हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से मैं खुदा का कलाम लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं। अजीजों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलातें आती हैं कि हमें लगता है कि अब शत्रु अपनी चालों को चलकर हमें फंसा देगा। इब्लीस हमेशा अग्रसर है विश्वासियों को फंसाने और गिराने के लिए। मगर बाइबल ऐसा कहती है, जब मुसीबत आती है जो लोग तब प्रार्थना करते हैं वो अक्सर मुसीबतों में ही फंस जाते हैं। उनकी प्रार्थना कई बार उत्तर नहीं मिलता। लेकिन जो लोग मुसीबत आने से पहले ही प्रार्थना करते हैं, खुदा को अपना समय देते हैं, पार्ट टाइम क्रिश्चियन फुल टाइम शैतान से नहीं लड़ सकते। जो लोग अपने सर को सिजदे में खुदा के लिए झुकाते हैं, खुदा भी उन पर अपने रहम को फरमाता है। हमारे साथ कई बार होता है कि बहुत दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, तो हम बहुत दुआ करते हैं। मगर जैसे ही वो दिक्कतें चली गई तो हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु कहाँ है। हमें जरूरत नहीं है। नाव को देख सकते हैं, नाव पे तूफान आ रहा है, उन्हें प्रभु की याद ही नहीं है, प्रभु सो रहे हैं। मगर जब उन्हें याद आई तो उन्होंने उसे उठाया, और जैसे ही उन्होंने उठाया, बाइबल कहती है आंधी तूफान शांत हो गया। ऐसे ही एक जिक्र है खुदा के कलाम में डैनियल नबी के बारे में। बाइबल ऐसा कहती है, डैनियल नबी 6:10 में अगर हम पढ़ें तो हम इस बात को देखेंगे कि डैनियल नबी को शेरों से खुदा ने शेरों की मान में बचा लिया। यह हमने पढ़ा है और उसका उदाहरण भी हम देते हैं। मगर ये वाली बात शायद हम नहीं देखते या ध्यान देते हैं। और वहां ऐसा लिखा है 6:10 में, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, उसकी ऊपर की कोठरी में जाकर खिड़कियां जो यरूशलेम की खुलती थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि उसने जैसा वो हमेशा करता था, मुसीबत आने वाली है या नहीं आने वाली है, वो हमेशा अपने परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना किया करता था। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल ऐसा बताती है, जिन लोगों ने उसे फंसाया और उसे शेर की मान में डलवा दिया, और जब उसे शेर की मान में डलवाया गया तो वहां परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया जिसने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। डैनियल नबी को कोई छू ना सका, क्योंकि डैनियल नबी की आंखें आसमान के खुदा की ओर लगी थी, ना कि शेरों को। वो शेरों को नहीं देख के डर रहा था, वो आसमान के खुदा को देख रहा था कि मदद मुझे जरूर मिलेगी। और वैसे ही हुआ। तो हमारी निगाह प्रॉब्लम्स पे नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा। हमारी निगाह प्रभु पे होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। मैं बीज बो रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, आशीष आप देंगे प्रभु। वो यकीनन देता है, मगर फौरी तौर पे नहीं कि आज हमें जरूरत है तो हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि नबी को परमेश्वर के आसमान के खुदा ने बचाया ही, साथ साथ जो लोग उसके खिलाफ थे उनको जब राजा ने हुक्म दिया कि इन्हें उसी गड्ढे में फेंक दिया जाए, उसी मान में फेंक दिया जाए, तो अजीजों जब उनको फेंका गया पूरे घराने को, तो शेरों ने जमीन पे आने से पहले ही लपक के उन्हें फाड़ दिया। हालेलुया। उन्हें खत्म कर दिया। बाइबल में अगर हम पढ़ें 6:24 में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेनी तक भी ना पहुंचे कि सिंगों ने उन्हें झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। जबकि इसका उल्टा अगर आप देखें
बाइबल ऐसा कहती है कि डैनियल नबी को जब डाला गया तो डैनियल नबी को शेरों ने नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा उसके साथ था। मेरे और आज साथ आपके साथ भी आसमान का खुदा है। हमें निरंतर दुआ करनी चाहिए। डैनियल नबी जब गड्ढे में डाला जा रहा था उससे 5 मिनट पहले दुआ नहीं करी थी। बाइबल कहती है वो दिन में 3 बार दुआ करता था अपने खुदा से। तो हमें भी आसमान के खुदा से तब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि जब मुसीबत आ जाए, हमें पहले से ही उससे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, और जब मुसीबत आए तब भी प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरी जिंदगी खुदा को नहीं पुकारते, जब मुसीबत आती है बस उस समय पुकारते हैं, जबकि वो कहता है देखो द्वार पर खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। आज प्रभु को मेरे और आपके साथ होना है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, और वो हमारे साथ तभी होता है, उसका राज्य में हम तभी होते हैं जब हम उसके वचनों पे चलते हैं। हालेलुया। प्रभु में बने रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। शालोम। आपका भाई संजय।